आज मैं आपको केरला की फेमस अप्पम रेसिपी बताने वाली हूँ। देखिए कितना जालीदार डोसा बना है और इसे बनाने के लिए एक बूंद तेल का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है और ये खाने में बहुत ही हल्का है और उतना ही टेस्टी है। साथ ही में मैं आपको महाराष्ट्र की स्पेशल घावने डोसा की रेसिपी बताऊंगी। ये भी एकदम जालीदार और रुई की तरह सॉफ्ट बनता है। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको केरला के अप्पम पसंद आए या फिर महाराष्ट्र के घावने। अप्पम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें रवा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 1 कप रवा यानी कि सूजी ली है। इस रेसिपी के लिए टोटल हमें 1.5 कप सूजी का इस्तेमाल करना है। आप चाहो तो यहाँ पे मोटी वाली या बारीक वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं, क्योंकि आखिर में हमें इसे पीस कर ही लेना है। साथ ही में हम 3 बड़े चम्मच मैदा ऐड करेंगे। मैदा से हमारे जो अप्पम है काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। इसी में हम 1 छोटा चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी की वजह से इसका जो टेस्ट है वो हल्का बैलेंस होगा। साथ ही में हम स्वादानुसार नमक ऐड कर लेते हैं। अब आती है यहाँ पे पानी की बारी। तो इसके लिए हमें गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना है। इसके लिए ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म या उबला हुआ पानी नहीं लेना है। तो टोटल यहाँ पे हम 2 कप का इस्तेमाल करेंगे, पर पहले हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी जो हमारा मिक्सचर है काफ़ी गाढ़ा है। तो चलिए अब हम इसमें और 1 कप पानी ऐड कर लेते हैं। ध्यान रहे कि हमें गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है, तभी हमारे जो अप्पम है काफ़ी अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और खाने में मज़ेदार भी लगेंगे। ठंडे पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो चलिए फिर से एक बार इसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी और इसका टेक्सचर देख सकते हैं। बिल्कुल जैसा डोसा बैटर होता है या इडली का बैटर होता है, बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हमें इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें जो हमने चीनी डाली थी वो भी अच्छे से पीस कर मेल्ट हो गई है और मैदा और सूजी आपस में अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसमें इनो यानी कि फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके वजह से हमारा जो बैटर है वो बहुत ही जल्दी फर्मेंट होगा और हमारा जो अप्पम है वो काफ़ी फ्लफी बनेगा। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप यहाँ पे ईस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ईस्ट को जो है आप मिक्सी में ग्राइंड करते समय डालें, जिससे कि वो भी आसानी से पीस जाए, उसका पाउडर बने और जल्दी से वो फर्मेंट हो। या फिर आप यहाँ पे कुकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आप बेकिंग सोडा डालें। देखिए जैसे जैसे इनो इसमें मिक्स हो रहा है हमारा बैटर कितना फ्लफ़ी हो गया है। आप इसमें अच्छा खासा झाग देख सकते हैं और काफ़ी ये हल्का हो गया है। तो इसे बहुत देर तक हमें ना फेंटना है और ना ही ज़्यादा मिक्स करना है, बस हल्का से ये मिक्स हो गया है। ये इंस्टेंट अप्पम है, इसके लिए इसी तरह से हम इसे बनाने वाले हैं। आप एंड ऑफ द इसका रिजल्ट देखोगे कि हमारा जो अप्पम है कितना जालीदार और कितना सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए इसी तरह किचन काउंटर पे छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बैटर जो है अच्छा खासा फर्मेंट हो चुका है, जितनी हमें ज़रूरत है। अब हम इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें सब्जियां ऐड कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच एकदम बारीक पीसेस में कट किया हुआ कैरेट लिया है यानी कि गाजर लिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम लिया है, उसे भी मैंने सेम बारीक बारीक पीसेस में कट करके लिया है। आप चाहो तो कद्दूकस करके भी इन चीज़ों को ले सकते हैं या अपने पसंद अनुसार सब्जियों की जो क्वांटिटी है कम ज़्यादा कर सकते हैं या और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। इससे कलर वेरिएशन भी मिलेगा और ये इसमें टेस्ट भी काफ़ी अच्छा देगा। आप चाहो तो बिना सब्जियों के भी इसे बना सकते हैं। तो इन्हें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए फटाफट अप्पम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अप्पम बनाने के लिए गैस पे मैंने नॉनस्टिक पैन चढ़ाया है। नॉर्मली डोसा अप्पम जैसी चीज़ें बनाते हैं तो हम पैन में तेल का इस्तेमाल करते हैं या बटर का इस्तेमाल करते हैं या घी का इस्तेमाल करते हैं, बट आज हम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। बिना तेल, बिना घी, बिना बटर के हम इसे बनाने वाले हैं। उसके बावजूद भी हमारे अप्पम एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो पैन को जो है हमें हल्का सा गर्म करके लेना है। आँच को हम एकदम धीमा रखेंगे। पैन बहुत ज़्यादा हॉट नहीं करना है। तो पैन हल्का मुझे गर्म लग रहा है। तो अब हम करेंगे कि जो हमारा बैटर है वो 1 पूरा चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे। इसे डोसे की तरह हमें अच्छे से फैलाना नहीं है, बस इस तरह से इसे थोड़ा सा डालकर छोड़ देना है।
अब हम आँच को जो है लो टू मीडियम के बीच रखेंगे। जैसे जैसे अप्पम हल्का हल्का पकते जाएगा, आपको उसके ऊपर से इस तरह से बबल्स नज़र आने लगेंगे। तो इस तरह से पूरे इस पे जब बबल्स आ गए हैं तो अब हम इस स्टेज पे इसे ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम इसी तरह से पकने देते हैं। अप्पम पे पूरे बबल्स आने के बाद ही हमें इसे ढकना है। 3 मिनट हो गए हैं, चलिए हटा कर देख लेते हैं लिड को। वाह, देखिए ऊपर से बिल्कुल ये पक चुके हैं और पकने के बाद इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है। इसे हमें इसी तरह से एक ही साइड से पका के लेना है, क्योंकि नीचे से तो इसे आँच लग रही है, ऊपर से हमने इसे ढका है तो ये स्टीम में पक जाता है अपने ही। और आपको इसके ऊपर जो जाली बनी है वो भी अच्छे से नज़र आ रही होगी। और बिल्कुल इसी तरह से बाकी के भी अप्पम रेडी कर लेते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए जाली आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी, जैसे मधुमक्खी का कैसे छत्ता होता है, बिल्कुल उसी तरह से छत्ता नज़र आ रहा है ना। सब्जियाँ जो डाली है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। सब्जियाँ खाने में हल्की क्रंची लगेगी, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और अच्छे से फूले हुए भी हैं, बिना तेल के बने हुए हैं। सुबह के नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, जल्दी बनने वाली भी है। तो आप इस रवा अप्पम को ज़रूर बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। बाउल में हम 1 कप शॉर्ट ग्रेन चावल लेंगे। शॉर्ट ग्रेन यानी छोटा चावल। आप कोई भी ब्रांड का चावल ले सकते हैं, बट आप लंबे या फिर जो बासमती चावल होते हैं उन्हें अवॉइड करें। अब हम इसे पानी से अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करेंगे, जैसे कि इसकी जो गंदगी है वो सब ऊपर आ जाएगी। मैंने इसे 3 बार अच्छे से वॉश करके ले लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया है, जिसमें लगभग 5 डोसे बनकर रेडी हो जाते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा डोसे बनाने हैं या आपके घर में ज़्यादा मेंबर हैं, तो आप यहाँ पे चावल की जो क्वांटिटी है वो आप बढ़ा दें। अब हम इसमें साफ पानी डालकर मिनिमम 2 से 3 घंटे के लिए इसे भिगोकर किचन काउंटर पे ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसे रात भर भी भिगो के रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास गीला नारियल है। इसके अंदर का जो गूदा है वो मैंने छुरी से ऑलरेडी निकाल कर ले लिया है। ये देखिए, ये एम्प्टी शेल है और इस शेल को जो है वो मैं फेंकूंगी नहीं, मैं इसका भी बाद में अच्छा यूज़ करूंगी। हमारा जो डोसा है वो हमें प्योर वाइट चाहिए। इसके लिए हमें ये पीछे का जो ब्राउन पार्ट है वो नहीं चाहिए। तो हम करेंगे ये कि इसका जो पीछे का जो ये ब्राउन हिस्सा है उसे इस तरह से छुरी से अलग कर लेंगे और इसे हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि है तो ये नारियल ही, तो इसका भी मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। इसी तरह हम सारे बाकी के पीसेस जो है उनका जो पीछे का हिस्सा अलग कर लेंगे। 3 घंटे हो गए हैं। हम इसका जो पानी है उसे निकाल देंगे और इसे मिक्सी के जार में लेंगे और पाव कप पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। हमें इसका बैटर बनाना है। ये देखिए, ये हमारा पीसकर रेडी है। आप चाहो तो इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके प्लेन डोसे बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसमें फ्लेवर दूंगी। इसके लिए मैंने जो ये नारियल का गूदा रेडी करके रखा है इसे हम इसमें डालेंगे। तो अब हम इसे फिर से एक बार पीस लेते हैं और एकदम फाइन हमें पीसना है, बिल्कुल आटे की तरह। ये देखिए, ये हमारा पीसकर रेडी है। ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे कि हमारा नॉर्मल डोसा बैटर होता है। ये इतना ही पतला पीसना चाहिए। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमें इस डोसे के लिए ये जो बैटर है ये बिल्कुल पतला चाहिए, जैसे कि बटर मिल्क यानी कि छाछ होता है, बिल्कुल उसी तरह का हमें बैटर चाहिए। तो हम करेंगे ये कि इसमें हम और पानी मिलाएंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी और मिलाया है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएंगे और इस घोल को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारे डोसे का बैटर बनकर रेडी है। तो अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने डोसा पैन चढ़ाया है। गैस को हम हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। डोसे के लिए पैन जो है वो हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। पैन हमारा गर्म हो चुका है। हम 2 ड्रॉप इतना तेल डालेंगे और इसे टिश्यू पेपर से या फिर जो हमारा किचन काउंटर का जो टॉवेल होता है उससे हम इसे ग्रीस करेंगे। आप चाहो तो इसे ब्रश से भी ग्रीस कर सकते हो। ये देखिए, हल्का सा मैं इस पे पानी छिड़क रही हूँ। देखा ना आपने, ये कितना गर्म है। हमेशा डोसा बनाने से पहले बैटर को अच्छे से मिक्स करना जरूरी है, वरना होगा ये कि आपका जो चावल का आटा है वो नीचे बैठ जाएगा और पानी इससे अलग होकर ऊपर आ जाएगा। करेंगे ये कि हम इस बैटर को इस तरह से पैन में अच्छे से फैला देंगे और डोसे की एक पतली लेयर बनाएंगे। याद रखें, गैस को हम हाई फ्लेम पे ही रखेंगे, यानी कि बड़ी आंच पे ही रखेंगे। कहीं भी गैस को हमें धीमा या मीडियम नहीं करना है। ये डोसा
हाई फ्लेम पे ही बनता है और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने छोड़ देंगे। जैसे ये पकेगा ये अपने आप ही पैन को छोड़ देगा। देखिए अभी 1.5 मिनट हुआ भी नहीं है और ये जो डोसा है वो हमारा पैन से छूट गया है। ये देखिए अपने आप ही शेक हो रहा है। तो ये जो डोसा है ये बनकर रेडी है। तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम और एकदम जैसी रुई होती है बिल्कुल उसी तरह का ये डोसा बनकर रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।